अब तो हम देखो कौन जीतेगा, इन वालों को तो जिताएंगे नहीं। गर्मी आ गई, अब पानी की वही परेशानी होगी यहाँ। काम तो खैर कोई नहीं कर रहा अभी यहाँ पे, सब ऐसे बड़े में अड्डे गड्ढे। जैसे कि हम अभी इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 33 पर, बनभूलपुरा के वार्ड नंबर 33 पर, जहां पर हर इंसान यहाँ पर काफ़ी परेशान है और यहाँ पे जो समस्याएं हैं, चाहे वो गंदगी हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, या बिजली की समस्या हो, या योजनाओं की समस्या हो, हर चीज़ की समस्या है। सड़कें नहीं डल रही हैं, ऐसा लोगों का कहना है। सारी परेशानी हो रही है यहाँ पे, नाली गंदी हो रही है, पानी की समस्या इतनी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट रुक नहीं रही है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ। बहुत ज़्यादा परेशानी है। लाइट प्रॉपर आ रही है? लाइट नहीं आ रही, बीच काट दे रहे हैं बार बार लाइट। जितनी गर्मी बढ़ रही है उतनी लाइट काट दे रहे हैं उतनी। और पानी भी बहुत कम आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। हाँ। अच्छा, और क्या बोलते हैं, साफ सफाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी पूछ लेते हैं। जो अभी सभासद हैं, जो पार्षद हैं, बदलाव चाह रहे हैं या फिर उन्हीं को ही जिताएंगे? अब तो हम देखो कौन जीतेगा, इन वालों को तो जिताएंगे नहीं, दूसरे को जिताएंगे। दूसरे को जिताएंगे, इनको नहीं जिताएंगे। काम से संतुष्टि नहीं है आप? कम से कम 5-4 साल के बाद पड़ेगा। अच्छा, 4 साल के बाद, जब अब चुनाव आ गए हैं, अच्छा तब पढ़े। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शबान है। इसी वार्ड में रहते हैं? क्या कहना चाहेंगे आपकी पार्षद, ये निकाय चुनाव करीब है, प्रक्रिया ऑलमोस्ट शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है? देखते हैं, इस बार तो अब चेंज करेंगे पार्षद। चेंज करेंगे? क्यों? बाकी देख रहे हो गंदगी कितनी हो रही है। गंदगी तो ये तो हमें यहाँ की जनता ही बता पाएगी ना, हम तो वार्ड से हैं। ना रोडें सही हो रही है, ना नाली सही हो रही है। अच्छा, ना रोडें सही है। तो इन 5 सालों में इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाल दो कुछ लगा, उन्होंने क्या है, दवाई छिड़क पाते हैं, धोए की मशीन भी आती है। योजनाएं पहुंचती हैं आप लोगों के पास? हाँ, पहुंचती हैं। हाँ। लेकिन फिर भी इस बार आपको बदलाव चाहिए। आसमा नाम है मेरा। आसफा नाम है। कहाँ रहती हैं आप? मैं यही रहती हूँ, यही मेरा घर है। यही है? अच्छा, क्या कहेंगी, आपकी पार्षद इस बार बदलाव चाहिए या फिर इन्हीं को ही जिताना है? ये तो ऊपर वाले जाने हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं, वो तो आपके हाथों में है। आपके वोट में इतनी ताकत है कि आप बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। हमारी सड़क देखो, रोड देखो, जो चलता भी नहीं सकते। हाँ, कितना गंदा रोड पड़ा। किसको जिताए आप बताओ ना, किसको जिताए आप खुद बताइए। अच्छा, तो कोई काबिल है इसकी वो आप लोगों की समस्याओं का निवारण कर पाए? किसको बता, जिसको वोट डालते हैं उस बात तो सब है। हाँ। अब बाद में कोई नहीं हो सकता। बाद में कोई नहीं हो सकता, लेकिन इस बार जो है उनको नहीं जिताएंगे आप लोग ना। जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा तब हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। 5 साल हो गए लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखिए, क्या नाम है आपका? शमशेर अली। क्या लग रहा है, निकाय चुनाव करीब में है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, सबका विकास होना चाहिए। और जो है यहाँ की सड़क वड़क पड़ना चाहिए, इतने गड्ढे हो रहे हैं, उस सरकार को वोट मिला। अच्छा, तो मतलब ये जो अभी है निवर्तमान जो पार्षद हैं वो कर रहे हैं काम तो खैर कोई नहीं कर रहा अभी यहाँ पे, सब ऐसे बड़े में अड्डे गड्ढे। अच्छा, कोई सही नहीं कर रहा है यहाँ पे काम, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, सब अपनी जेबें भर रहे हैं और सही हो जा रहे हैं बस। सब सही हो जा रहा है। तो मतलब बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, जो बदलाव करेगा उसको वोट मिला होगा। देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग यही बोल रहे हैं कि उन्हें बदलाव चाहिए और जो भी परेशानी है, इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। उनको जो करेगा काम उन्हीं को ही ये जनता जिताएगी। ये लेकिन वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि किसके पक्ष पे परिणाम आता है। और भी हम 1-2 लोगों से और जानते हैं कि और क्या कह रहे हैं। कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो पक्ष में बात करें, लेकिन चलते हैं हम लोगों के पास। अच्छा, क्या लग रहा है, पार्षद के चुनाव होने वाले हैं, जो यहाँ के पार्षद है, काम कर रहे हैं या नहीं? हाँ, काम कर रहे हैं। कर रहे हैं? कितना काम किया? पता नहीं कितना किया, 2 रोड सब ऐसे पड़े हैं, क्या है कुछ अच्छा, रोड वगैरह वैसी ही पड़ी है। तो बदलाव चाहिए या फिर इन्हीं को ही जिताएंगे? बदलाव चाहिए, क्या बात है। अच्छा, इस बार इनको जिताने का कोई मूड नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो मतलब बदलाव चाहिए और काम कुछ नहीं कर रहे हैं? कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो हाँ रहा जी, है। हाँ। वैसे क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं कैसे साल कर ही नहीं रहेंगे। अच्छा, हमारा नाम भूरी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आपकी जो अभी पार्षद के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको कि यही जीतेंगे या फिर बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए हमें। बदलाव क्यों चाहिए? बदलाव क्योंकि देख रही हो ये हालत। हाँ, इनका देख रही हो रोड कैसी है। अच्छा, किसी बीमार इंसान को नहीं लेके जाता, अच्छा इंसान बीमार हो जा रही है इन पे। अच्छा। हाँ। और पानी को लेकर क्या कहेंगी?
पानी की भी अब वही समस्या है, अब गर्मी आ गई, अब पानी की वही परेशानी होगी यहाँ। अब फिर दोबारा परेशानी, पार्षद का कोई वो नहीं है? नहीं नहीं, पार्षद का कोई काम नहीं है इसमें। कुछ नहीं ना। है। और बिजली कितना आ रही है? बिजली तो इस टाइम सही आ रही है, लेकिन कभी चली जाती है। हाँ। अच्छा, और जो सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? नहीं पहुँचती है नहीं पूरी। पहुंचती ना है। ना। चलिए ठीक है, बदलाव चाहिए। देखिए जैसा कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि योजनाएं तक लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं और उन्हें बदलाव चाहिए। देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 33 के तौफिक अहमद जी। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ की समस्याओं को लेकर, और लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं? क्या लग रहा है, निकाय चुनाव करीब है, क्या लग रहा है आपको? देखिए निकाय चुनाव करीब हैं, हम इससे पहले भी मेरी माताजी पार्षद है यहाँ पर। हाँ। जिस तरीके से हमारे यहाँ हाई कोर्ट का एक आदेश आया था, उसके चलते विकास कार्य तो पूरी तरीके से ठप रहा। और जो हमारे यहाँ इस टाइम पे वर्तमान टाइम पर जो मेयर साहब हैं, उन्होंने भी इस बस्ती, इस मोहल्ले की तरफ किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया है। ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल लेकर मैं आपके पास पहुंची हूँ, क्योंकि आपकी माता जी यहाँ पे जो पार्षद हैं, लोग बहुत परेशान हैं। गंदगी को लेकर है, चाहे बिजली को लेकर है, पानी को लेकर है, योजनाओं को लेकर है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? 5 साल का कार्यकाल है आपका, आपकी माता जी का, है ना? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हर जनता, हर किसी के मुंह से मैं यही सुन रहे हैं कि परेशान है और उन्हें बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीधी सी बात है, जैसे 2 साल तो हमारा कोरोना काल में बिल्कुल बेकार हो गया। उसके बाद जैसे ही हम जो है कोरोना काल से उभरे, तो अब लाइट की व्यवस्था ये है, जैसे हमारे यहाँ नगर निगम में स्ट्रीट लाइट है। अब हम पार्षद हैं, हम क्या है, नगर निगम या प्रशासनिक अधिकारी और जनता के बीच के एक काउंसलर हैं हम। तो हम क्या करते हैं, जो समस्या जो है हमने निगम में ही बतानी है। तो आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, जबकि नगर निगम हल्द्वानी का एक टोल फ्री नंबर है कि अगर आपके मोहल्ले पड़ोस की स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है तो आप इस नंबर पे कंप्लेंट करेंगे, 72 घंटे में वो कंप्लेंट जो है सॉल्व होगी। लेकिन आज 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है। सैकड़ों के तादाद पे, मेरे वार्ड में नहीं, लगभग हल्द्वानी के हर वार्ड में लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। हम महापौर से, नगर आयुक्त महोदय से, सबसे जो है कहते कहते परेशान है, लेकिन किसी भी तरीके से उसको संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, उसका निराकरण नहीं किया जा रहा है। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप समस्याओं को लेकर आपने ऊपर बात की, बिल्कुल, लेकिन वहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिससे यहाँ की जो जनता है वो परेशान है। यही एक कारण है, क्योंकि देखिए एक पार्षद के पास कोई निधि तो होती नहीं है। वो क्या करेगा, अगर उसको एक नाली पे एक जाल भी पड़वाना है जिसकी कीमत मान लीजिए 5000 रुपए है, तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। वो वहां पर जाके एक एप्लीकेशन देगा कि मेरे गली में फला व्यक्ति के घर के पास का नाली का जाल टूटा हुआ है, तो उसके बाद जो है उसका एस्टीमेट बनेगा, फिर जो है किसी ठेकेदार द्वारा कराया जाएगा। तो बड़ा लंबा सिस्टम है। इसको भी जो है, तो इस चक्कर में कई बार तो ऐसा होता है कि कोई प्रस्ताव दो और इनके पास कभी फंड नहीं है, कभी कुछ, तो 5 साल वैसे के वैसे चले। मतलब फंडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि निगम के खर्चे बढ़ गए, आय शायद इतनी नहीं। तो मतलब फिर भी मेरा आखिरी सवाल, क्या अभी भी आप उम्मीद लगा रहे हैं यहाँ की जनता से कि वो आपको भारी मतों से जीत दिलाएगी? देखिए ऐसा है, अभी भी वक्त है। देखिए अब ऐसा है, मैं आपको सीधी सी बात कहना चाहता हूँ। जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने उसको भरकस तरीके से पूरे मतलब ये समझ लीजिए कर्तव्य निष्ठा के साथ मैंने उसको कार्य किया है। और जो कार्य मैंने किए हैं, वार्ड की जनता जानती है कि वो दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। 25 साल पहले से यहाँ पे किसी पार्षद का नाम नहीं लूंगा, या रोड नहीं हुआ करती थी एक एरिया में। जीतने के 1 साल के अंदर अंदर वो रोड डालने का काम भी मैंने ही किया है, और लगभग हर घर में मैं पहुंचा हूं। और मैं आपको बता दूं, मेरा राजनीतिक करियर ये 4 दिन का पार्षद का नहीं है। मैं 20-25 साल से राजनीतिक क्षेत्र में जो है अपनी भूमिका कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से रखता हूं, और जनता को अच्छी तरीके से पता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया का। जैसे कि आपने सुना कि जो यहाँ के जो पार्षद हैं और जो उनकी माता जी हैं पार्षद, और उनका कहने का मतलब ये है कि वो समस्याओं को ऊपर लेकर जाते हैं जो यहाँ के जो मेयर हैं, लेकिन फंडिंग का इशू होने से यहाँ की जो जनता है वो बहुत परेशान है और इनके हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन वो तो आने वाला परिणाम ही बताएगा, जब निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद जब परिणाम घोषित होगा, यहाँ की जनता किसके पक्ष में होगी, किसको जिताएगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही रिपोर्ट्स को जानने के लिए बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। मैं हर्षिता, हल्द्वानी, कैमरा पर्सन लावांश के साथ।